अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन ई कैट बी कैट सी एस 2026 के बच्चों की तो अच्छी चल रही होगी और उनके NAD नेक्स्ट पास में टेस्ट हो भी चुके हैं। बस दाऊद यूनिवर्सिटी एंड KU में टेस्ट रह गए, तो आई होप आप बेटर परफॉर्म करोगे, आप अच्छा परफॉर्म करोगे और आपको अपनी पसंद की फील्ड मिल रही होगी आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब जो 2027 के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कंफ्यूज लगता है एक तरीके से, बिकॉज़ वो जो है वो बैच में एक तो न्यू उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी क्योंकि 12th क्लास उनकी स्टार्ट होगी और साथ साथ उनको अपने यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। उन्हें जो है मतलब ई कैट हो गया, बी कैट हो गया, CS हो गया, इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ना सिर्फ प्रिपेयर करना होगा, उन्हें बेस्ट यूनिवर्सिटी में अच्छी अचीवमेंट लेनी होगी और बेस्ट यूनिवर्सिटी में 90+ लेने होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे NAD यूनिवर्सिटी में उनको 90+, 95+ नंबर लेने होंगे ताकि उन्हें अपनी फेवरेट फील्ड या फिर उन्हें अपनी टॉप की फील्ड, टॉप की मेरिट लिस्ट की फील्ड उनको मिल सके। उसके लिए बच्चों को प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करना होगा। देखें, सबसे पहला की टू सक्सेस क्या होता है? सबसे पहला, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका 12th भी अच्छा हो और 12th में आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए, आपका ग्रेड इंक्रीज़ हो जाए, तो आप क्या काम कर सकते हैं? आप जो है शुरू से तैयारी स्टार्ट कर दें। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, पॉइंट 1 मैं क्लियर करती चलूँ, जो कि पॉइंट 1 है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, और वो पॉइंट ये है कि भाई देखिए, हम 12th क्लास और साथ साथ हम जो है वो ई कैट, बी कैट या CS की तैयारी कैसे करें? ठीक है, हम एम्पलीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करें? ठीक है, आज तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ की कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। अगर आपका रिव्यू अच्छा हुआ और आपने मुझे कॉमेंट में बताया कि आप और वीडियोज़ और वीडियो लेक्चर्स और सब्जेक्ट पर चाहते हैं, मैं इस तरीके से आपको दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स, दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस, दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ में क्लियर करती रहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखिए बात करें तो यहाँ पर ना हमें किस तरह तैयारी करनी होती है, तो आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि जब आप एम्पलीट्यूड टेस्ट देते हैं, आप एम्पलीट्यूड टेस्ट देने जाते हैं, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो NAD हो, वो फास्ट हो, वो नस्ट हो, ऑफकोर्स आपको 90+ मार्क्स चाहिए, ऑफकोर्स आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले, आपकी पोजीशन आए। तो उसके लिए आपको क्या टिप है, क्या ट्रिक है, आपको किस तरह तैयारी करनी है? तो भाई उसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया, भाई स्टार्ट से तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो। पेपर यहाँ पर फर्स्ट ईयर का खत्म हो, आपके प्रैक्टिकल्स खत्म हुए, आप तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब किस तरह तैयारी करनी है? तो भाई एम्पलीट्यूड टेस्ट में आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मिलाकर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जो है वो एक किसी NAD की आपको एग्जांपल दे देती हूँ मैं। तो ठीक है, हम बात करते हैं NAD यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर मैं आपको जो है वो NAD की एग्जांपल दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको जो है वो NAD की एग्जांपल दूँ, तो भाई देखिए NAD में जो है वो टेस्ट होता है, आपके पास जो MCQs आते हैं, आपके पास पूरे 100 MCQs आते हैं। कितने MCQs आते हैं? आपको 100 MCQs NAD में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ईच MCQs कैरी 25, ईच सेक्शन कैरी 25 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ फिर आपको ये बात अंदाज़ा हो गया कि टोटल हमारे पास जो है वो 4 सब्जेक्ट आएंगे, क्योंकि ईच सेक्शन 25 एंड फिर 100। ठीक है, और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि NAD में आपको ये 100 MCQs 120 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। ओके, 120 मिनट्स में आपको ये MCQ सॉल्व करना होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होगी और ये भी नहीं पता होगा कि NAD में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि NAD में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। देखो, NAD में मैंने आपको पहले बताया 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अब वो 4 सब्जेक्ट में जो सबसे सेम सब्जेक्ट होगा, जो सारे फील्ड के लिए होगा, जो सारे बच्चे उस चीज़ की तैयारी करेंगे, वो होगा इंग्लिश, जो सब बच्चों के लिए कॉमन होगा, जो सब बच्चों के लिए सेम होगा। उसकी तैयारी सब बच्चे करेंगे। ठीक है, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, वो इंजीनियरिंग वाले हो, वो मेडिकल वाले हो, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कोई भी बच्चा हो वो इस चीज़ की तैयारी करेगा जो कि है इंग्लिश। ठीक है, ये सेम सब्जेक्ट। अगर मैं स्टार्ट करूँ कंप्यूटर साइंस वालों से, जनरल साइंस वालों से, तो उनके सब्जेक्ट में सबसे पहला आपके पास ऑफ कोर्स इंग्लिश है, क्योंकि वो कंपलसरी है, सब में आएगा। उसके बाद आपके पास आता है मैथ, और आपने कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके पास आएगा कंप्यूटर, और साथ आपके पास आएगा फिजिक्स। ठीक है, आपको आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। फिर अगर मैं इंजीनियरिंग वालों की बात करूँ, प्री इंजीनियरिंग वालों की, तो उनका भी इंग्लिश आएगा, उनका भी मैथ आएगा, और उनका जो है वो कंप्यूटर नहीं होता तो उनका केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, और फिजिक्स। हाँ, और एक और बात मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे वो परेशान ना हो, अगर आपने फिजिक्स के बजाय स्टेट्स लिया हुआ तो आप उसका भी टेस्ट दे सकते हैं। NAD में कोई मसला नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की जगह स्टेट्स भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ प्री मेडिकल वालों की, तो उनका भी यही सेम है, इंग्लिश उनका भी होगा। ठीक है, उनका मैथ नहीं होता तो उनका बायो होगा, और केमिस्ट्री उनका भी होता है, और फिजिक्स उनका भी होता है। ठीक है, और अगर मैं कॉमर्स वालों की बता देती हूँ, वो कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वालों का जो है वो बिजनेस मैथ, अकाउंटिंग और बेसिक मैथ, और जो है स्टेट ये सब, और जो इंग्लिश उनका भी
सेम होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पहले आपको थीम पता चले, आपको पहले स्ट्रक्चर पता चले कि आपको टेस्ट में क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। पहला पॉइंट, स्टार्ट से तैयारी स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट, किस तरह के टेस्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं, और हमारा जो है वो तीसरा पॉइंट ये है कि भाई मैंने आपको ये बात बताया कि आपके पास एम्पलीट्यूड टेस्ट में आपको दो चीज़ें आएंगी। आपको एम्पलीट्यूड टेस्ट में आपकी फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक से एमसीक्यूज आएगा और सेकंड ईयर के टॉपिक से। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम पूरी बुक फर्स्ट ईयर की पढ़े और सेकंड ईयर की भी पूरी बुक पढ़े। तो नहीं, ऐसा नहीं करना होता। हमें फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक करने होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से आते हैं? ये एनईडी के पास पेपर से आती है, क्योंकि देखिए एनईडी का पेपर जो है वो 2000, अगर मैं आपको एनईडी के लिए बताऊँ सो एनईडी के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको एनईडी का बता रही हूँ तो एनईडी में आपको ये बात पता होगा कि 2020 से 2025 तक कंप्यूटराइज पेपर है, ठीक है। और जो 2020 से पहले प्रीवियस के पेपर है वो कंप्यूटराइज नहीं थे, वो टेस्ट बेस्ड होते थे, ठीक है। वो जो है क्या होते थे, वो जो है वो कंप्यूटराइज बेस नहीं होते थे, वो जो सिंपल आपके पेपर पर होते थे। तो उसमें क्या करते थे, आप सिंपल एमसीक्यूज के आंसर देते थे। तो उससे हमने जो ये टॉपिक कंपाइल किया है, मैंने स्पेशली जो है ये टॉपिक को निकाला है। इस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर्स में बना रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको इसको अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ। इसमें कुछ जो 17 टॉपिक्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर मैथ एमसीक्यूज, ठीक है, सबसे पहले। और दूसरे बच्चे पूछते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है एक साथ स्टार्ट करें, क्योंकि हमें जो है फुल मार्क्स चाहिए, हमें 95 प्लस चाहिए। तो इसके लिए आप जो है सारी तैयारी एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप जो है वो हर सब्जेक्ट को दो दो दिन दे के कर रहे हैं तो आप जो है उसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहला जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है आप उस सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। लाइक वही सारे बच्चे जिनको मैथ मुश्किल लगता है या मैथ में कन्फ्यूजन होती है, तो वो शुरू के लाइक अभी तो शुरू के मंथ्स चल रहे हैं, तो इसमें आप जो है 2 से 3 मंथ्स में जो है वो अपना फर्स्ट ईयर का मैथ का टॉपिक रिवीजन कर लो और सेकंड ईयर भी पढ़ ले। तो इससे ये होगा, अगर आप सेकंड ईयर के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लोगे ना तो आपके सेकंड ईयर के पेपर में भी आएंगे और आपके साथ साथ सेकंड ईयर की तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। सो अब जो है मैं बात डिस्कस करती हूँ टॉपिक को। तो देखिए फंक्शंस, आपको पता है फंक्शंस के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जो कि मैंने अभी फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया। और मैंने आपको पहले बोल दिया, मैं हर टॉपिक पे मैक्सिमम 5 to 6 वीडियो होगी। और ना सिर्फ हम टॉपिक बताएंगे, हम डेफिनेशन बताएंगे, बल्कि पास्ट पेपर में किस तरह से उसके एमसीक्यूज आए हुए और उसकी क्या टिप और ट्रिक होती है उस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज सिर्फ डेफिनेशन समझना नॉट द सॉल्यूशन टू गो टू एनईडी यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, ओके। सो हमें जो है डेफिनेशन के साथ साथ अपने एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर होना चाहिए। और सिर्फ डेफिनेशन से अगर एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे तो उसमें टाइम लगता है, हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, हमें अपने टाइम को किस तरह सेव करना है और किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है कम से कम टाइम में, ठीक है। वो सारी टिप एंड ट्रिक होती है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज अगर आप ओल्ड मेथड यूज़ करो जो अपने फर्स्ट टाइम में यूज़ किया, जो अपने सेकंड ईयर में आप यूज़ करोगे, अगर आप वो मेथड यूज़ करो तो आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, जिससे आपके जो है वो टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगी। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने की एम्पलीट्यूड टेस्ट में कोई ट्रिप एंड ट्रिक होती है। सो अगर आप मेरे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको ये ट्रिप एंड ट्रिक भी पता चलेगी और आपको सारे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए इसकी आपको रोज़ के ऊपर आपको ये वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगी मैं। और साथ साथ ना कि वीडियो लेक्चर्स, जिस वीडियो में जो टॉपिक होगा हम उसके सारे पास्ट पेपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और वो भी इसको टिप एंड ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। सो देखें, अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें से सेकंड ईयर के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए मिक्स और फर्स्ट ईयर के भी कुछ टॉपिक्स लिखे हुए। तो मेरा आपको सजेशन यही होगा कि आप जो है स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर के टॉपिक से, क्योंकि अभी आपने पेपर दिया और आपको मैथ बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट ईयर का आता होगा। तो अगर आप इसको अभी के अभी 1-2 मंथ्स में रिवाइज कर ले, जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हुए, तो आपका क्या होगा, आपको फर्स्ट ईयर में मैथ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। फिर आप सेकंड ईयर की तरफ आओगे और अगर आप ये टॉपिक करते जाओगे तो आपके पेपर की भी तैयारी होती जाएगी और आपका सेकंड ईयर का मैथ भी होता जाएगा। तो आपको जो है वो फिर अलग से कोई भी चीज़ प्रिपेयर, ठीक है, तो आपको अलग से जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, मतलब फर्स्ट ईयर के तमाम टॉपिक्स को पहले रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से 1 to 2 मंथ्स में, एंड देन सेकंड ईयर के टॉपिक स्टार्ट करो। और अगर आप ये टॉपिक करोगे तो आपको अलग से कहीं की भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी साथ साथ सेकंड ईयर की तैयारी भी होती जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो है मैं इस तरह के टॉपिक जो है वो इंग्लिश के लिए भी बताऊँ, वो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स और कंप्यूटर के लिए भी बताऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूँगी। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको मैथ के ऊपर गाइड कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह बाकी सब्जेक्ट के ऊपर लाइक इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और जो कंप्यूटर के ऊपर भी करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जो इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अभी तो हम मैथ को डिस्कस करें तो हम जो है वो मैथ को देखेंगे, ठीक है।
मैथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के टॉपिक्स मिक्स है। पहला फर्स्ट ईयर रिवाइज कर सकते हो, जितने टॉपिक है फर्स्ट ईयर के मैं बताती हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर के टॉपिक में आपके पास सबसे पहले फंक्शन, आपने चैप्टर नंबर 8 में फंक्शन को अच्छे से डिस्कस किया होगा और फंक्शन के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। दूसरे पे आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी, और ये बेतहाशा आने वाले MCQs है इसके। तो आप अगर फंक्शन की बात करो तो बहुत 5 से 6 से 7 से MCQs आपको फंक्शंस के देखने को मिलेंगे हर एम्पलीट्यूड टेस्ट में, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और प्रोबेबिलिटी के तो आपको NAD में देखने को मिलेंगे। NAD यूनिवर्सिटी में प्रोबेबिलिटी के बेतहाशा क्वेश्चन आते हैं। और इसका आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा 6.3 या 6.4 के अंदर आपने जो है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कार्ड डग्स वाले और जो मार्बल्स वाले और जो कॉइन वाले और चाइल्ड वाले, जो जिसमें आपने ट्री बना के सॉल्व की होगी। तो वो जो क्लास 11 के आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, उसी के कुछ एडवांस जो है और क्वेश्चन जो है वो NAD में आते हैं। उस तरह के MCQs आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के। ये टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसके प्रिपेयर करते हो तो आपके नंबर 100% मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपके नंबर बहुत अच्छा आएंगे, आप 90+ गेन कर पाओगे। ठीक है, पहले आप जो इन तमाम टॉपिक की तैयारी करो अच्छे से, देन उसके बाद जो है आप NAD के जो भी कंप्यूटराइज पेपर आपको अवेलेबल है उसको आप सॉल्व करो। देन जो है अनकम्प्यूटराइज जो कि कंप्यूटर पे नहीं हुए तो उससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व करो। इतनी तैयारी बहुत है, इससे आप फुल मार्क्स ले सकते हो ईच सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद जो आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3, ये भी 11 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा वेक्टर के ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, को प्लानर, पैरेलल पाइप वाला, ये सब आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। एरिया ऑफ वॉल्यूम, और आपने फार्मूला डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फार्मूला होगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स A क्रॉस B। ये सारे फार्मूलाज आपने जो है वो वेक्टर के टॉपिक में पढ़े होंगे। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस फार्मूले से ही MCQs आते हैं और इस फार्मूले से आप MCQ सॉल्व करते हो। ठीक है, इसकी भी कुछ टिप एंड ट्रिक होती है जल्दी से MCQs को सॉल्व करने की। उसके बाद आपके पास ये आते हैं 16 टॉपिक, जो सीक्वेंस एंड सीरीज, जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11 का, जिसमें आपने जो HP, GP, AP, AM, HM, GM पढ़ा है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोपगेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोपगेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। जहाँ पर आपको 4th या 6th टर्म दिया जाता था, आपको जो 18 टर्म मालूम करना होता था, AN की वैल्यू दी हुई, आपको R मालूम करना होता था। तो ये जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और NAD में और बाकी यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया हुआ होता है, आपको 4th टर्म मालूम करना होता है। ठीक है, उसके बाद आज 17 टॉपिक आपको दिख रहा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11। चैप्टर नंबर 2 में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, क्रैमर्स रूल्स, और जो आपने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, और आपने बहुत सारी मैट्रिक्स पढ़ा होगा, पीरियोडिक, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ से MCQs बहुत रिपीट होते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज चैप्टर नंबर वाला टॉपिक, जो कि क्लास 11 का पहला चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसमें आपने आयोटा और जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको फाइंड करना होता था, कॉन्जुगेट लेना होता था, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती थी। एंड देन उसके बाद जो आई थिंक वो लीनियर फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा आपने। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस की होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तमाम एम्पलीट्यूड टेस्ट के लिए, बिकॉज ये सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको हर एम्पलीट्यूड टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो जब भी मैंने इसको कंपाइल करके जो है वो बनाया, ताकि जो है वो यहाँ पर जो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी सेकंड ईयर के कुछ टॉपिक्स आ जाता है, सेट्स, अलजेब्रा, डिफरेंशिएट, सर्किल का चैप्टर, स्ट्रेट लाइन, ये जो है आप आगे पढ़ोगे, इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंपाइल टॉपिक, और फर्स्ट ईयर के मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिकॉज फर्स्ट ईयर जो आप अभी पढ़ा है। तो मेरी गाइड ये है कि आप फर्स्ट ईयर को पहले प्रिपेयर करो, इसको सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, बिकॉज आपने ये तमाम चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको इसका रिवीजन करना होगा। उसके बाद आप सेकंड ईयर की तमाम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और ये तमाम सेकंड ईयर के वो टॉपिक है जिससे आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा, लाइक आपका पेपर भी निकल जाएगा। अगर मैथ का आप सेकंड ईयर का पेपर दोगे तो ये तमाम टॉपिक उसमें भी यही टॉपिक से आ रहे होते हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हो। ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपको इससे ECAT की भी तैयारी हो जाएगी, और जो है फिर आपके जो है वो क्या होगा, पूरी तैयारी इस टॉपिक से हो जाएगी। अगर ये टॉपिक करोगे तो ECAT, VCAT, CCAT जिसके लिए प्रिपेयर करो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करो, सबके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी हो जाएगा। साथ साथ सेकंड ईयर की तैयारी भी हो जाएगी। जब भी मैंने इसको इस तरह तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको मैथ के ऊपर प्रॉपर गाइड कर दी कि मैथ में आप
अपनी तैयारी को किस तरह कंटिन्यू कर सकते हो, और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो जहाँ जहाँ पीकेट बीकेट सीएस के प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पर ये तमाम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इन तमाम टॉपिक से ही आपके एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी इस तरह से ट्यूटोरियल अपलोड करूं कि आपको कंपाइल टॉपिक्स दे दूं जिससे आपकी ई कैट बी कैट सी एस की भी तैयारी और आपका साथ साथ 12 भी निकल जाए, तो आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी।